हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है ईमानदार आइसक्रीम वाला। गांव के नजदीक एक आइसक्रीम वाला रहा करता था। रोज रंग बिरंगी आइसक्रीम बनाकर स्कूल के पास जाकर आइसक्रीम को बेचा करता था, जिसका नाम रामू था। सभी बच्चे उसे रामू काका कहकर पुकारा करते थे और रामू काका भी रोज बच्चों के लिए रंग बिरंगी आइसक्रीम बनाकर स्कूल के पास बेचा करते थे और इसी आइसक्रीम से उनके घर का गुजारा भी चलता था। बच्चे बहुत प्यार करते थे रामू काका को और रामू काका तो बच्चों को आइसक्रीम खिलाकर बहुत खुश होते थे। चाहे बच्चों के पास पैसे हो चाहे ना हो, लेकिन रामू काका उन्हें आइसक्रीम रोज खिलाया करते थे और बोलते, कोई बात नहीं बेटा, जब कल आपके पास पैसे होंगे तब मुझे दे देना। तो कई लोग रामू काका को बोलते, क्या रामू काका ऐसी कोई आइसक्रीम बेचा करता है? तुम बच्चों को फ्री में आइसक्रीम क्यों खिलाते हो? तो रामू काका बोलते, मुझे बच्चों को आइसक्रीम खिलाने में बहुत मजा आता है। जब ये छोटे छोटे बच्चे खुश होते हैं ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है उन्हें आइसक्रीम खिलाकर। फिर वैसे ही रोज रामू काका बच्चों को आइसक्रीम खिलाकर अपने घर की ओर चल देते थे। इसी तरह रामू काका की रोज की दिनचर्या थी। एक दिन रामू काका आइसक्रीम बेचकर अपने घर की तरफ जा रहे थे, तो अचानक एक छोटा सा बच्चा उनके पीछे पीछे चल दिया। शायद रामू काका को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा कि एक छोटा सा बच्चा उनके पीछे आ रहा है। रामू काका बस अपनी मस्ती में आइसक्रीम बेचते बेचते अपने घर चले गए और रोज की तरह खाना बनाकर बस खाकर सो गए। जैसे ही थोड़ी रात हुई, तभी उन्हें एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। वह घर के बाहर आकर देखने लगे कि आवाज कहाँ से आ रही है रोने की। उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया, तो वह घर के अंदर जाकर फिर से सो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद वही आवाज फिर से आने लगी। तो रामू काका अपने घर के बाहर निकलकर ढूंढने लगे कि ये बच्चा कहाँ रो रहा है। जब उन्होंने ध्यान से देखा, तो अंधेरे में एक छोटा सा बच्चा बैठकर रो रहा था। रामू काका उसके पास गए और बोले, अरे बच्चे, तुम क्यों रो रहे हो और यहाँ पर कैसे आए तुम? इतनी रात को कौन तुम्हें यहाँ लेकर आया? वह बच्चा रोते रोते रामू काका से बोला, काका, जब आप स्कूल से आइसक्रीम बेचकर आ रहे थे ना, तो मैं आपके पीछे पीछे ही आ गया था। रामू काका ने बोला, क्या नाम है तुम्हारा और तुम मेरे पीछे क्यों आए? वह बच्चा बोला, मेरा नाम श्याम है और मैं अपने घर से आज आपके पीछे पीछे ही आ गया। मुझे अपने घर नहीं जाना, लेकिन अब मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। मुझे अपने घर जाना है। रामू काका, मुझे मेरे घर छोड़ाओ। रामू काका हैरान हो गए कि यह बच्चा मेरे पीछे क्यों आया और अब अपने घर जाने की जिद कर रहा है। रामू काका उसे अपने घर के अंदर लेके आए और पूछने लगे कि क्यों मेरे पीछे आए तुम और तुम अब घर जाने की जिद क्यों कर रहे हो? तो बच्चा बोला कि रामू काका, मेरी माँ बाबूजी से लड़ाई हो गई थी, इसलिए मैं उनसे लड़के आपके पीछे पीछे आ गया। मुझे उनसे बात नहीं करनी थी, लेकिन अब मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। मैं माँ के बिना नहीं रह सकता। मुझे माँ के पास छोड़ाओ। मैं रात को माँ के पास ही सोता हूँ। मुझे माँ खाना खिलाती है अपने हाथों से। रामू काका ने उसे समझाया कि देखो बेटा, बहुत रात हो गई है और इस वक्त मैं आपको अपने घर नहीं छोड़ने जा सकता। सुबह होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा। जैसे तैसे रामू काका ने उस बच्चे को समझाया बुझाया और उसे सुला दिया। अब सुबह होते ही रामू काका उस बच्चे को लेकर स्कूल की तरफ रवाना हुए। जब रामू काका उसको स्कूल की तरफ ले जा रहे थे, तब रास्ते में उन्होंने देखा कि स्कूल के पास उस बच्चे के माता पिता स्कूल में पहले से ही थे, जो श्याम के बारे में पूछताछ कर रहे थे और उसके दोस्तों से पूछ रहे थे कि तुमने हमारे बेटे को कहीं देखा था कल? किसके साथ गया वो? किसी अनजान व्यक्ति के साथ तो नहीं जा रहा था? कहाँ था वो? कल किसके साथ था? कहीं कहाँ चला गया हमारा श्याम? अब रामू काका ने जैसे ही उसके माता पिता को उसके दोस्तों से बात करते हुए देखा, तो उन्होंने श्याम को बोला, देखो श्याम, तुम्हारे माता पिता कितने परेशान हो रहे हैं तुम्हारे बिना, देखा तुमने? तभी माँ ने रामू काका के साथ श्याम को देखा तो माँ भागते हुए श्याम के पास आई। श्याम, कहाँ चले गए थे तुम?
तुम हमें बिना बताए कैसे चले गए? और तुम स्कूल से कहाँ चले गए थे बेटा? पिताजी ने भी श्याम को अपनी गोद में उठा लिया और रामू काका को गले लगाकर बोले, रामू काका, आज आपने हमारे बेटे की जान बचा ली। हमें तो मालूम ही नहीं था हमारा बच्चा कहाँ चला गया। रामू काका ने उन्हें आराम से समझाया, बोला, देखो क्या बात हो गई थी श्याम के साथ। तो उन्होंने समझाया कि श्याम किसी खिलौने के लिए जिद कर रहा था, इसी वजह से हमने उसको थोड़ा सा बस डांटा था, इसी वजह से वह आपके साथ हमें छोड़कर चला गया। तभी रामू काका ने एक दुकान पर जाकर श्याम को कुछ खिलौने लेके दिए और बोले, देखो श्याम, कभी भी किसी अनजान व्यक्ति के पीछे नहीं जाना चाहिए और ना ही किसी अनजान व्यक्ति के साथ हमें बातचीत करनी चाहिए। तुमने यह गलत किया और माता पिता की हमेशा बात को मानना चाहिए। श्याम बोला, ठीक है रामू काका, मैं हमेशा माता पिता की बात को मानूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करना। रामू काका ने कहा, मैं तुम्हें रोज आइसक्रीम खिलाऊंगा, लेकिन बस इस शर्त पे कि तुम अपने माता पिता की बात को मानोगे। देखा बच्चों, ये कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही कि हमें किसी भी अनजान व्यक्ति से ना तो बात करनी चाहिए और ना ही उसके पीछे या कहीं उसके साथ जाना चाहिए।